हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। आज आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। बहुत ही शानदार वैकेंसी आई है यूपी ट्रिपल एससी से और असिस्टेंट अकाउंटेंट और ऑडिटर बनने का समझिए कि एक सुनहरा अवसर मिला है। इसीलिए सबसे पहले देखिएगा, ऊपर लिखा हुआ है कि यूपी में बीकॉम पास वालों के लिए, मतलब ऐसे बच्चे जो बीकॉम पास हैं, अकाउंटेंट और ऑडिटर बनने का एक सुनहरा अवसर, मतलब एक सुनहरा मौका मिला हुआ है कि यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से अकाउंटेंट और ऑडिटर बनने के लिए। तो आइए इसी के संदर्भ में पूरी जानकारी हम लेते हैं कि क्या है, कैसे वैकेंसी है, कैसे हमें फॉर्म फिल करना है, कैसे क्या करना है। वैसे तो आप लोग जानते ही होंगे कि लगभग 19 से 20 सालों से मैं बीकॉम वालों के लिए पढ़ा रहा हूँ। आप लोग बीकॉम जो भी बच्चे पास हैं उनके लिए समझिए कि ये गोल्डन चांस है, बहुत ही एक शानदार अपॉर्चुनिटी है और इतनी बम्पर सीटें हैं कि पूछिए मत। वीडियो अंत तक देखिएगा और अपने फ्रेंडों में जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि सभी लोग जो भी बीकॉम पास आउट है, सभी लोग अच्छे से तैयारी करके सिलेक्ट हो जाए। देखिए, यूपी ट्रिपल एससी ने नोटिफिकेशन कल निकाला है कि असिस्टेंट अकाउंटेंट लिखा हुआ है, असिस्टेंट अकाउंटेंट एंड ऑडिटर एग्जाम 2024। इस साल असिस्टेंट अकाउंटेंट और ऑडिटर का एग्जाम 2024 में होगा, जिसके लिए विज्ञापन आ चुका है। यहां पे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपको दिखाई दे रही है कि 1828। बढ़ भी सकता है, लेकिन फिलहाल इतना ही है। इसमें ध्यान दीजिएगा कि टोटल 1828 पोस्ट हैं, 1828 पोस्ट हैं। उसमें आपका असिस्टेंट अकाउंटेंट, ऑडिटर, असिस्टेंट अकाउंटेंट और असिस्टेंट अकाउंटेंट स्पेशल। स्पेशल का मतलब है कि जो हमारे रिजर्व कैटेगरी के हैं उनके लिए। सबसे पहला जो असिस्टेंट अकाउंटेंट है जनरल, जनरल का मतलब है कि सबके लिए है। उनके लिए जनरल में सीटें 387, ईडब्ल्यूएस में 66 और ओबीसी में 117। ये सब नोटिफिकेशन देख ही चुके होंगे। एससी में 18, एसटी में 10 और टोटल हमारा है 668। जो हमारी ऑडिटर की पोस्ट आई है उसमें जनरल के 99 सीट हैं और ईडब्ल्यूएस के 20 और ओबीसी के 58, एससी के 28, एसटी के 4 और टोटल हमारा हो रहा है 209। असिस्टेंट अकाउंटेंट का एक अलग डिपार्टमेंट से आया है, जिसमें केवल एक ही पोस्ट है और वो भी जनरल में आपका है। ठीक है। और स्पेशल का मतलब है कि जो केवल रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं, खासतौर से ओबीसी, एससी और एसटी के लिए, उनके लिए ओबीसी के लिए समझिए कि 513 और एससी के लिए 399, एसटी के लिए 38 और टोटल हमारा 950। ध्यान से देखेंगे टोटल कैटेगरी वाइज जो हमारी सीटें हैं 487 जनरल की, ईडब्ल्यूएस की 86, ओबीसी की 618 और एससी की 515, एसटी की 52 और टोटल इतना। जनरल की भी कम नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा यदि सीटें हैं तो ओबीसी और एससी की। तो सभी बच्चे जो बीकॉम पास आउट है उनके लिए बहुत ही गोल्डन चांस है। अभी से तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आज नोटिफिकेशन आ गया है तो एग्जाम कभी न कभी होगा। आगे बढ़ते हैं। हमारी इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगी, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि केवल बीकॉम नहीं मांगा है, बीकॉम के साथ थोड़ा सा कुछ और भी ऐड किया है। ध्यान दीजिएगा, एलिजिबिलिटी जो हमारी क्राइटेरिया दी गई है उसमें यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से जो पेट का एग्जाम 2023 में पास आउट है वही लोग फॉर्म फिल कर पाएंगे। मतलब कि पेट माने प्री एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है हमारा है, वो एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए, केवल पास होना चाहिए। उसके साथ आपके पास बीकॉम की डिग्री होनी चाहिए, जिसमें अकाउंटेंसी या बीकॉम में पढ़े हों तो बीकॉम पास आउट होना चाहिए। और साथ में तीसरा एक है, ओ लेवल का एग्जाम पास होना चाहिए। ओ लेवल जो नाइलेट के द्वारा कराया जाता है, ठीक ना, तो उसके एग्जाम आपके पास होने चाहिए। यदि आपके पास ये एलिजिबिलिटी है तो आप इस फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है, योग्य। एज की जहां तक बात करें तो मिनिमम एज ऑफ जो लिमिट दी गई है वो 21 ईयर, मतलब कम से कम 21 साल का होना चाहिए। और मैक्सिमम एज की जो लिमिट दी गई है वो 40 ईयर, मतलब 40 साल होनी चाहिए।
इस तरह के जो 21 साल और जो 40 साल के एज हैं कब काउंट किए जाएंगे? 1/7/2024 को मिनिमम 21 साल का हो जाना चाहिए और मैक्सिमम 40 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। हाँ, जिनको एज रिलैक्सेशन मिला है उनके लिए थोड़ा सा और है। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट कुछ डेट दिए गए हैं। इंपॉर्टेंट डेट का मतलब है कि हमारा एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होगा 20 फरवरी से, 20/2/2024 से। लास्ट डेट जो हमारी दी गई है 11/3 मतलब 11 मार्च 2024 और फी पेमेंट का जहां तक बात है इसकी लास्ट डेट है कि 11 मार्च 2024 तक है। और यदि कोई फॉर्म में कोई एडिट या करेक्शन वगैरह की बात आती है कि मान लीजिए कहीं गलती से भर दिए हैं तो उसकी लास्ट डेट हमारी है 18/3/2024 को आप करेक्शन कर सकते हैं। एग्जाम का डेट है एज पर शेड्यूल, मतलब अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं है, आगे जब भी नोटिफिकेशन होगा तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जो पॉइंट है कि परीक्षा योजना, हमारा एग्जाम किस पैटर्न पे होगा, क्या क्या इस एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो बहुत कठिन नहीं है, बहुत ही सिंपल है। सिंपल का मतलब है कि एक छोटा सा एग्जाम है, क्वालिफाई करिए डायरेक्ट ज्वाइनिंग। वो एग्जाम क्या है? कुल इसमें ध्यान दीजिएगा कि 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 100 नंबर के होंगे, ठीक है, जिसका टाइमिंग आपका 120 मिनट अर्थात 2 घंटे होंगे, ठीक है। ये भी ध्यान देना है कि आपका ऋणात्मक अंक 1/4 है, मतलब आप यदि 4 क्वेश्चन करते हैं उसमें से एक क्वेश्चन यदि गलत हो जाता है तो 0.25 नंबर कट जाएगा। इसका मतलब है 4 सही किए और 4 क्वेश्चन आप किए उसमें से 3 गलत किए और 1 सही किए तो इसके मतलब अब बराबर हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि अब इसमें पूछा क्या जाएगा। भाई पूछा इसमें क्या जाएगा, देखिए इसको 3 सेक्शनों में डिवाइड किया गया है, भाग 1, भाग 2 और भाग 3। भाग 1 को 6 भागों में बांटा गया। फर्स्ट भाग में इसमें कह रहा है कि अंकेक्षण मतलब ऑडिटिंग और फाइनल अकाउंट मतलब अंतिम खाता से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 10 नंबर के होंगे, मतलब हर एक क्वेश्चन 1 नंबर। भाग 2 में आपका लेखांकन के आधारभूत सिद्धांत मतलब प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग और प्रारंभिक लेखा माने प्रिलिमिनरी अकाउंटिंग, पुस्तकों की तैयारी माने सीधे से कहिए पुस्तपालन और लेखाकरण मतलब बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी, जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस, ये सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं। इससे और हरास भी है उसमें। तो टोटल इससे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10 नंबर के। आगे बढ़ते हैं। दोहरा लेखा प्रणाली थर्ड में है, माने डबल एंट्री सिस्टम, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एंड फाइनेंशियल जो भी रूल्स है या उससे संबंधित जानकारी है उससे आपके 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है, 15 नंबर के पूछे जाएंगे। चौथे पॉइंट में दिया है आरटीजीएस, ठीक ना, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट है, ई बैंकिंग वगैरह है, बजटरी कंट्रोल है और कंप्यूटर से रिलेटेड चीजें हैं। ये आपसे 10 क्वेश्चन पूछी जाएंगे 10 नंबर की। 5 नंबर में है कि एडवांस अकाउंटेंसी है, एक एडवांस अकाउंटेंसी से आपका 10 क्वेश्चन 10 नंबर के पूछे जाएंगे। एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि एडवांस अकाउंटेंसी जो दिया गया है इसका पूरा सिलेबस अलग से एक लेक्चर बना के मैं प्रोवाइड आपको कर दूंगा। इनकम टैक्स की बात, इसमें टैक्सेशन है, लास्ट वाला इनकम टैक्स है और मैथमेटिक्स है, जनरल मैथमेटिक्स है, इससे आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10 नंबर के। जो भाग 2 दिया गया है इसमें कंप्यूटर से रिलेटेड पूछे जाएंगे, जैसे देखिए कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा, समसामयिक मतलब करंट इवेंट्स से, या प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 15 नंबर के। और भाग 3 में उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित, मतलब चूंकि यूपी की ये वैकेंसी है तो यूपी स्पेशल तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। उस यूपी स्पेशल से आपका 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के पूछे जाएंगे। इस तरह टोटल क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे 100 होंगे और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 100 होंगे, ठीक है। तो ये थी आपकी सामान्य जानकारी, इसलिए आप लोग एकदम बिल्कुल मिस मत करिएगा, एकदम तैयार आप लोग रहिए क्योंकि ये मौका फिर से दोबारा नहीं मिलने वाला। क्योंकि ये वैकेंसी इससे पहले मैं बता दूं आपसे 2016 में एक बार आई थी और एक बार 2015 में आई थी, फिर उसके पहले पता नहीं कब आई थी कि नहीं आई थी। और इधर इतने सालों में पेपर नहीं हुआ है, लगभग 8-9 सालों के बाद से भी वैकेंसी इतनी बड़ी आ रही है, वो भी असिस्टेंट अकाउंटेंट एंड ऑडिटर के लिए। तो जो लोग बीकॉम पास हैं
कंप्यूटर में ओ लेवल किए हैं और पेट का एग्जाम 2023 का पास है, उनकी उम्र 21 से लेकर 40 के बीच में है, तो फॉर्म आसानी से भर सकते हैं और अभी से तैयारी में जुट जाएं। वैसे मैं बता दूं कि मैं काफ़ी दिनों से बीकॉम वालों को ही पढ़ाता हूं। मेरा यूट्यूब चैनल देख ही रहे होंगे आप लोग, और उसमें सारे मैंने लेक्चर्स बीकॉम वगैरह को पढ़ा कर रखा है। तो बीच बीच में बहुत सारे बच्चों को जैसे कॉमर्स से रिलेटेड वैकेंसी आती है तो उसके ऑनलाइन कोर्स वगैरह भी चलवा दिया जाता है। तो जिन बच्चों को हमसे पढ़ना होगा तो बच्चे अपना तो भाई बुक से तो स्टडी करना ही करना है, तो आप सीधे प्ले स्टोर पे जाएंगे। प्ले स्टोर पे हमारा BR कॉमर्स यूट्यूब एप्लीकेशन है, जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसी के नाम से BR कॉमर्स के नाम से हमारा एप्लीकेशन है, उसे आप लोग डाउनलोड कर लेंगे। कोर्स तो मान के चलिए कि लगभग 10 दिनों के अंदर आप लोग का स्टार्ट हो जाएगा, और फिलहाल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। ये भी चीज़ मैं बता दे रहा हूँ कि बहुत ही लो कॉस्ट में चलेगा, ऐसा मत सोचिएगा कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली रहेगा, क्योंकि रियल में जो आप तैयारी करते हैं वही ज़्यादा मैटर करेगा। जो बुक पढ़ेंगे, जितना आप पढ़ेंगे वही एग्जाम हॉल में, टीचर जो होता है ये गाइडेंस के तौर पर होता है। थोड़ा सा किसी से पढ़ लिया जाता है तो थोड़ा और मोटिवेशन मिल जाता है, कुछ नई चीज़ों की जानकारी मिलती है, लेकिन हकीकत में तो पढ़ना स्टूडेंट को ही रहता है। तो मैं बहुत ही लो कॉस्ट पे आप लोग का ये कोर्स चलाने वाला हूँ, बहुत जल्दी ही चलेगा, मान के चलिए लगभग 10 दिनों के अंदर आप लोग का स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और बस यही कहना चाहेंगे कि अभी से एकदम लग जाइए, और लगने का मतलब है कि जो आपका सिलेबस है, सिलेबस पे अभी हाल ही में एक वीडियो जल्द ही बना देंगे कि सिलेबस क्या क्या है, वैसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। उस सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक की स्टडी करना शुरू कर दीजिए, चाहे एग्जाम 2 महीने बाद हो, 3 महीने बाद हो, 6 महीने बाद हो, चाहे जब हो, तैयारी रहेगी तो आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मौका बिल्कुल मिस ना हो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, फिर नेक्स्ट लेक्चर में किसी टॉपिक पे मिलते हैं, बाय।